साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किए जाने वाले इस मुसलसल दावे के बाद कि खुफिया एजेंसियों में मौजूद इनके हमदर्द इन्हें अंदर की इतलात फराहम कर रहे हैं, फौजी हुक्काम ने फैसला किया है कि ऐसे मुखबरों का पता लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। अस्करी ज़राए का कहना है कि फौजी क़यादत अपने इदारे को सियासत से दूर करने का वाज़ेह ऐलान कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ फौजी अहलकार सियासी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। फौजी तर्जुमान की जानिब से बड़ी वजाहत के साथ बताया जा चुका है कि फौज अब पॉलिटिकल हो चुकी है। DGISI और DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ह किया था कि फौज ने क्लियर पॉलिसी अपना ली है कि सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और इदारे को इसकी आईनी हुदूद तक महदूद कर दिया गया है। ये तमाम बातें सुनने में तो काबिल तहसीन थी, मगर कुछ सवाल भी जहनों में पैदा होते हैं कि क्या वाकई इदारे के हर फर्द को ये फैसला कबूल है? क्या इदारे के तमाम अफराद ने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है? सियासी रहनुमाओं के बयानात अक्सर व बेशतर सियासी ही होते हैं, जिन्हें हुर्फ आम में पाकिस्तान में झूठा माना जाता है, मगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दावा नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं कि फ़ौज के अंदर इनके हमदर्द कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इन्हें पल पल की खबरें फराहम कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं और तमाम इंटेलिजेंस इदारे इनके मातहत काम कर चुके हैं, लिहाजा इनके इस दावे को सिरे से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इमरान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद बार बार अवामी जलसों में दावा किया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफराद अब भी उनसे राब्ते में हैं और उनको आने वाले हालात और साजिशों से आगाह करते हैं। अब हाल ही में इमरान खान ने आलमी मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज़ में भी इस बात का तस्करा किया है कि इन पर हुए हमले के बारे में इंटेलिजेंस इदारे के अंदर से उनको बता दिया गया था कि इन पर हमला होगा। इमरान खान ने हमले के बाद भी इस बात का तस्करा किया कि 4 लोगों ने एक कमरे में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश की। दूसरी जानिब FIR के मामले में इमरान ने जहां अपने सियासी मुखालिफिन को नामजद किया, वहीं एक हाजिर सीनियर आर्मी अफसर को भी खुले आम इक़दाम कत्ल में मुलव्विस करार दे दिया। सियासी तज्ज़ियाकार सवाल करते हैं कि क्या ये कोई मामूली बात है? अगर तो हाजिर सर्विस जनरल का इस हमले से ताल्लुक़ नहीं, तो क्या ISPR की वजाहत इस हवाले से काफ़ी है? क्या हुकूमत को इस इल्ज़ाम पर सख्त कार्रवाई और तफ्तीश नहीं करनी चाहिए कि आखिर मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म अपने ऊपर हुए हमले पर किस बुनियाद पर इतने सीनियर ऑफिसर का नाम ले रहा है? अब तो बात FIR से आगे निकलकर अमरीकी और तुर्किश मीडिया ग्रुप्स को दिए गए इंटरव्यूज़ तक जा पहुंची है। आलमी मीडिया इमरान खान को सिर्फ एक सियासी लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर देखता है। लिहाजा इमरान खान की जानिब से ISI और फौज के हाजिर सर्विस अफसरान पर लगाए गए इल्ज़ामात कोई छोटी बात नहीं। मौसूफ ने दावा किया है कि इन्हें वज़ीराबाद में होने वाले कातलाना हमले के बारे में पहले ही बता दिया गया था और ये इत्तला इन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों में मौजूद अफराद ने लीक की। सवाल यह है कि इंटेलिजेंस का अगर कोई शख्स इमरान को ऐसी झूठी खबरें दे रहा है तो इसका क्या मकसद है, खुसूसन जब हमला करने वाला नौजवान नवीद अहमद तस्लीम कर चुका है कि इसने इमरान को गुस्ताखे रसूल समझते हुए ख़त्म करने की कोशिश की। सियासी तज्ज़ियाकार याद दिलाते हैं कि इमरान ना तो वज़ीर आज़म है और ना ही वज़ीर दाखिला। ऐसे में अगर इन पर हमले के बारे में कोई वार्निंग किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास मौजूद थी तो इसे हसास इदारों को देने की बजाय इमरान को क्यों दिया गया? उनके मुताबिक आइन में तो वाज़ेह है कि इंटेलिजेंस इदारे चीफ एग्जीक्यूटिव और वजारत दाखिला के मातहत हैं, तो फिर इंटेलिजेंस इदारों में मौजूद अनासिर झूठी इंफॉर्मेशन इमरान खान को क्यों पहुंचा रहे हैं? इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं? इस कहानी में हैरानगी की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत और इदारे इस हवाले से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।